विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम 4 बौद्ध संगीतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। इनको दम संगीतियाँ भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म में इन 4 बौद्ध संगीतियों का अत्यधिक महत्व है। मैं बजरंग स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज उनियारा। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि ये बौद्ध संगीतियाँ कब, कहाँ, किस शासक के संरक्षण में तथा किस विद्वान की अध्यक्षता में ये आयोजित हुई और विभिन्न बौद्ध संगीतियों में क्या कार्य किए गए, इनके बारे में हम जानेंगे। तो 4 जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, सबसे पहली बात ये आती है कि इनके आयोजन करने की आवश्यकताएं क्यों हुई। 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध अपने तमाम उम्र के अंतर्गत उपदेश देते रहे, अपनी शिक्षाओं, अपने दर्शन का प्रचार प्रसार करते रहे, लेकिन उन्होंने अपने दर्शन को एक किताब के माध्यम से कभी भी संकलित नहीं किया। धीरे धीरे बौद्ध संघ के अंतर्गत कई प्रकार के मतभेद बढ़ते जा रहे थे। जैसे ही महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ तो उनके प्रमुख शिष्यों में से 2 शिष्य आनंद और पूर्ण महाकश्यप, इन्होंने विचार किया कि क्यों न उनकी शिक्षाओं को एक जगह संकलित किया जाए। इसलिए महाकश्यप, उपाली और आनंद ने यह तय किया कि बौद्ध संगीतियों का आयोजन करके उनकी शिक्षाओं का हमें संकलन करना चाहिए, ताकि उनकी शिक्षाओं के प्रति जो तमाम तरह की जो भ्रामक बातें हैं, भ्रामक जो तथ्य कहे गए हैं, उनका निराकरण किया जा सके। इस बात के लिए उन्होंने तत्कालीन जो शासक है उनसे भी विचार विमर्श किया और उसके बाद प्रथम बौद्ध संगीति महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के कुछ ही समय पश्चात आयोजित की गई और उसमें कौन कौन से कार्य हुए वो हम देखेंगे। तो मूल रूप से उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनका दर्शन है, उनको संकलित करने के लिए बौद्ध संगीतियों का आयोजन समय समय पर बौद्ध विद्वान लोगों के द्वारा विभिन्न वंश के शासकों के संरक्षण में किया गया, ताकि बौद्धों की जो शिक्षाएं हैं, दर्शन है, अनुशासन है, उनको एक जगह संकलित करके लिपिबद्ध किया जा सके। इस हेतु बौद्ध संगीतियाँ या बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन किया गया। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के कुछ समय पश्चात ही उनकी शिक्षाओं के संकलन के लिए बौद्ध धर्म में अलग अलग 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई। संगीति शब्द का तात्पर्य प्रायः सम्मेलन से होता है। ये कौन कौन सी संगीतियाँ हुई उनका हम अध्ययन करेंगे। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे। इसका समय 483 ईस्वी पूर्व है। 483 ईस्वी पूर्व को महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। उसके महापरिनिर्वाण के कुछ पश्चात इस बौद्ध संगीति का आयोजन किया। तत्कालीन 3 प्रमुख गौतम बुद्ध के शिष्य थे, महाकश्यप, उपाली और आनंद। इन्होंने विचार विमर्श किया। इसके लिए उन्होंने तत्कालीन हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु से परामर्श किया और उनके पैट्रोनेज के अंतर्गत इन्होंने प्रथम बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन किया। उस समय इसका आयोजन किया गया राजगृह जिले के अंतर्गत एक सप्तपर्णी गुफा थी। एक पर्वत के पास एक गुफा थी जिसके वर्तमान में भी अवशेष मिलते हैं। तो सप्तपर्णी गुफा के अंतर्गत बौद्ध भिक्षुओं को, विद्वान लोगों को इन्होंने आमंत्रित किया। क्योंकि इसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा जो गौतम बुद्ध के संपर्क में रहने वाले जो व्यक्ति थे वो उपाली और आनंद थे। इसलिए महात्मा बुद्ध ने विभिन्न चीज़ों पे क्या बोला था, इस चीज़ को उपाली और आनंद के माध्यम से जाना गया और उन प्रश्नों का जो जवाब उन्होंने दिया, उन जवाब को वो संकलित करते रहते। इसके लिए पूरी जो समिति थी, संगीति थी, उसका अध्यक्ष पूर्ण महाकश्यप को बनाया। पूर्ण महाकश्यप विभिन्न प्रश्न उपाली और आनंद से करते और आनंद और उपाली उनका उत्तर देते और उन पे जैसे जैसे राय बनती जा रही थी उनको ये संकलित करते जा रहे थे। तो पहली बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व में सप्तपर्णी गुफा, राजगृह जिला बिहार में हुई और उस समय के जो शासक थे वो हर्यक वंश के अजातशत्रु थे। एग्जाम में प्राय इनका समय, स्थान, किस शासक के समय हुई और अध्यक्ष कौन था और मुख्य कार्य क्या था। तो ये 5 चीज़ें हैं। हर बौद्ध संगीति की 5 चीज़ें याद होनी चाहिए
कहाँ हुई, कब हुई, क्या किया गया, संगीति के समय शासक कौन थे और संगीति का अध्यक्ष किनको बनाया गया। तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व में सप्तपर्णी गुफा राजगृह में हुई। संगीति के समय शासक हर्यक वंश के अजातशत्रु थे। संगीति का अध्यक्ष पूर्ण महाकश्यप था, जो एक बड़ा बौद्ध विद्वान था। संगीति में प्रमुख कार्य क्या हुए, प्रथम बौद्ध संगीति के समय क्या कार्य हुए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा मैंने बताया कि महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण के पश्चात विभिन्न लोगों में उनकी शिक्षाओं को लेकर अनर्गल तथा तथ्यहीन बातें चल रही थी। तो महाकश्यप, उपाली और आनंद ने बौद्ध धर्म के संरक्षण के लिए और उनकी जो मूल शिक्षाएं थी उनको संकलित करने के लिए उन्होंने ये प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। इसलिए महात्मा बुद्ध के द्वारा धर्म के विषय में कौन कौन से सिद्धांत दिए गए और आचरण से संबंधित कौन कौन से सिद्धांत दिए गए, उनका संकलन इस संगीति के माध्यम से किया गया। धर्म से जो सिद्धांत थे उनको शुद्ध कहा गया। शुद्ध का मतलब है सिद्धांत, कथन। तो धर्म से जितने भी सिद्धांत हैं उनके क्वेश्चन किए गए थे आनंद से, तथा आचार से संबंधित जितने भी सिद्धांत थे उनका किया गया उपाली से। प्रश्न पूछे गए उनसे और जैसे जैसे वो जवाब दे रहे थे, इन जवाब को उन्होंने, प्रश्न और जवाब, उनको इन ग्रंथों में संकलित करते गए। इस प्रकार इस प्रथम बौद्ध संगीति में 2 ग्रंथ बने जिनको बौद्ध साहित्य के त्रिपिटक कहा जाता है। उनमें से 2 पिटक इसमें लिखे गए। एक पिटक सुत्त पिटक था और दूसरा विनय पिटक था। तो प्रथम बौद्ध संगीति में 2 पिटक निकल के आए, सुत्त पिटक और विनय पिटक। इनमें सुत्त पिटक का संबंध धर्म से संबंधित सिद्धांतों से था। तो धार्मिक जो सिद्धांत हैं उनका संकलन सुत्त पिटक में किया, तथा आचार संबंधी नियमों के लिए इन्होंने विनय पिटक को आधार बनाया। विनय पिटक का पाठ उपाली ने किया और सुत्त पिटक का पाठ आनंद ने किया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति में सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ, जिनमें सुत्त पिटक का संबंध धर्म के सिद्धांतों से है, जबकि विनय पिटक का संबंध आचार से संबंधित है। इनमें सुत्त पिटक का पाठ आनंद ने किया, जबकि विनय पिटक का पाठ उपाली ने किया था। तो प्रथम कार्य ये हुआ। द्वितीय पॉइंट, इस बौद्ध संगीति को पंचसती का भी कहा जाता है क्योंकि इस संगीति में 500 भिक्षु उपस्थित थे, तो पंचसती का कहा जाता है। द्वितीय बौद्ध संगीति, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, जैसा मैंने प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में बताया, कहाँ हुई, कब हुई, किनके संरक्षण में हुई, अध्यक्ष कौन था और कार्य क्या हुआ, इन 5 चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। तो ये ठीक 100 वर्ष पश्चात हुई। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के ठीक 100 वर्षों बाद इसका आयोजन हुआ। तो प्रथम बुद्धिस्ट काउंसिल 483 ईस्वी पूर्व में हुई, अजातशत्रु के संरक्षण में सप्तपर्णी गुफा राजगृह में हुई। द्वितीय बुद्धिस्ट काउंसिल 383 ईस्वी पूर्व में हुई, ठीक 100 वर्षों बाद। इसका स्थान था चुलवग, जो वैशाली के अंतर्गत पड़ता है। उस चुलवग में एक विहार था, बालूकाराम विहार। तो बालूकाराम विहार चुलवग वैशाली में द्वितीय बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन हुआ। तत्कालीन शासक काकवर्ण थे, जिनको कालाशोक भी कहते हैं, और इनका वंश शिशुनाग था। तो हम कह सकते हैं द्वितीय बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन 383 ईस्वी पूर्व में कालाशोक के समय चुलवग बालूका विहार में हुई। इस संगीति का अध्यक्ष सावक मीर या सर्वकामनी थे और प्रथम के पूर्ण महाकश्यप थे। तो संगीति के अध्यक्ष सावक मीर या सर्वकामिनी थे। बौद्ध संगीति में प्रमुख कार्य क्या हुए? अब इस बौद्ध संगीति का आयोजन क्यों हुआ? विनय पिटक के 10 मुद्दे ऐसे थे जिन पे बौद्ध विद्वान लोगों में विवाद था। तो विनय पिटक के 10 जो डिस्प्यूटेड इश्यूज थे, क्वेश्चन थे, उन पे चर्चा करने के लिए
इनका आयोजन किया गया, क्योंकि विवादित मुद्दों पे हमेशा विवाद होने की अंदेशा रहती है। ठीक वैसा ही हुआ। बौद्ध धर्म के विद्वानों में विभिन्न मुद्दों को लेकर मतभेद उभरा और इस मतभेद का परिणाम था बौद्ध भिक्षुओं के मध्य फूट डलना और उस फूट का परिणाम था बौद्ध धर्म का विभाजन। तो द्वितीय बौद्ध संगीति के समय बौद्ध धर्म का पहला विभाजन हो जाता है। इनमें दो तरह के विद्वान थे। कुछ भिक्षुओं का विभाजन दो गुट में हो गया, पूर्वी भिक्षु और पश्चिमी भिक्षु। पूर्वी भिक्षु मुख्य रूप से मगध और वैशाली के थे, पाटलिपुत्र या वैशाली के थे, और पश्चिमी भिक्षु कौशाम्बी और अवंती के थे। और जैसा मैंने बताया कि विनय पिटक के 10 विवादित पॉइंट को लेकर इसका आयोजन हुआ, तो विनय पिटक के नियमों को लेकर इनमें मतभेद हो गया और उस मतभेद के कारण भिक्षु संघ दो संप्रदायों में विभाजित हो जाते हैं। तो द्वितीय बुद्धिस्ट काउंसिल के समय पूर्वी भिक्षु और पश्चिमी भिक्षुओं के मध्य विनय संबंधी नियमों को लेकर मतभेद हुआ। परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म में विभाजन हुआ और यह बौद्ध धर्म का प्रथम विभाजन था। इस प्रथम विभाजन से बौद्ध धर्म में दो संप्रदाय निकल के आए, एक स्थवीर जिनको थेरवादी भी कहते हैं और द्वितीय महासांगिक। तो पहला बौद्ध धर्म का विभाजन दो संप्रदाय में हुआ, पहला स्थवीर या थेरवादी, द्वितीय महासांगिक। इनमें क्या अंतर था? स्थवीर लोगों को ये मानना था कि जो परंपरागत विनय पिटक है उसी को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन महासांगिक पक्ष के लोगों को यह मानना था कि परिवर्तित जो विनय पिटक है उसको मानना चाहिए, समय के साथ जो अपडेट हो गई है उसी को हमें स्वीकार करना चाहिए। तो परंपरागत विनय पिटक में आस्था रखने वाले लोग स्थवीर कहलाए, जबकि परिवर्तित नियमों वाली विनय पिटक के समर्थक लोग महासांगिक कहलाए। पहली बौद्ध संगीति में 500 भिक्षुओं ने भाग लिया, इसलिए पंचसती का कहा गया था। इसमें 700 भिक्षुओं ने भाग लिया, इसलिए इसे सप्तसती बुद्धिस्ट काउंसिल कहते हैं। इट वॉज अटेंडेड बाय 700 मॉन्क्स। अब थेरवादी लोगों का हम थोड़ा अध्ययन करेंगे। थेरवादी एक पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ एल्डर होता है, बड़ा होता है। तो इन्होंने कहा कि हम बड़े हैं। इस संप्रदाय का नेतृत्व अवंती निवासी महाकच्चायन ने किया। तो महाकच्चायन के नेतृत्व में जो संप्रदाय बना उसको थेरवादी या स्थवीर कहा गया। थेर पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ बड़ा होता है। इस संप्रदाय के लोगों ने परंपरागत विनय पिटक में आस्था रखी। यह बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। काफी बार पूछा गया है बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? थेरवादी या स्थवीर, जिसका नेतृत्व महाकच्चायन ने किया था। कालांतर में थेरवाद का एक प्रमुख संप्रदाय सर्वास्तिवादी प्रचलित हुआ, जिसके संस्थापक राहुल भद्र आचार्य थे। यही संप्रदाय फिर कालांतर में वैशेषिक भी कहलाया। थेरवादी संप्रदाय के लोगों की प्रधान पीठ कालांतर में कश्मीर में बनती है, तो कश्मीर थेरवादियों का प्रधान केंद्र बना। द्वितीय संप्रदाय महासांगिक। महासांगिक का अर्थ होता है महान समुदाय, ग्रेट कम्युनिटी। तो ये अपने आप को एक ग्रेट कम्युनिटी कहते थे, जबकि थेरवादी अपने आप को बड़ा कहते थे, एल्डर। जैसा थेरवादी लोगों का नेतृत्व महाकच्चायन ने किया जो अवंती निवासी थे, ऐसा ही महासांगिक लोगों का नेतृत्व महाकश्यप ने किया और इन्होंने परिवर्तित विनय पिटका में आस्था रखी। महासांगिकों का प्रधान केंद्र मगध था, जैसा थेरवादियों का प्रधान केंद्र कश्मीर था। लेकिन कालांतर में धीरे धीरे प्रचार हुआ, तो महासांगिकों के प्रमुख केंद्र दक्षिण भारत में भी दो क्षेत्रों में बनते हैं, अमरावती और नागार्जुनीकोंडा। तो ये बड़े केंद्र इनके बन जाते हैं। महासांगिक ये लोग मानते हैं कि जीव पंच धर्म से निर्मित होता है। ये पंच धर्म कौन से होते हैं? शरीर, भाव, ज्ञान, मनोस्थिति और चेतना। कि जीव है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है, ऐसा महासांगिकों का मानना है। फिर धीरे धीरे विभिन्न मुद्दों को लेकर विवाद होता रहा। परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म का नए नए उप संप्रदायों में विभाजन होता रहा। लगभग 18 संप्रदायों में इनका विभाजन होता है, जिनमें से 11 स्थावीरवादियों के थे, जबकि 7 महासांगिकों के थे। इस प्रकार बौद्ध धर्म 18 अलग अलग उप संप्रदायों में विभाजित होता है। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल
इस काउंसिल का आयोजन 251 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ। तो इसका समय 251 ईस्वी पूर्व, स्थान पाटलिपुत्र, उस समय की मगध की राजधानी थी। पाटलिपुत्र में एक विहार था जिसको अशोक राम या कुकुटाराम का विहार कहते थे। तो पाटलिपुत्र के कुकुटाराम विहार में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन हुआ। आयोजन का समय 251 ईस्वी पूर्व है। उस समय के शासक अशोक महान थे, जिनका वंश हमने देखा मौर्य वंश के शासक थे। अध्यक्ष इसके मोगलीपुत्र तिष्य थे। तो मोगलीपुत्र तिष्य का अशोक के राज्य में बड़ा प्रभाव था। कार्य क्या हुआ? तृतीय पिटक अभिधम पिटक का संकलन हुआ, जिसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों की व्याख्या की गई। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में हमने देखा कि बौद्ध धर्म में त्रिपिटक मुख्य साहित्य हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन प्रथम बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ, जबकि अभिधम पिटक का संकलन थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ, जो अशोक के समय हुई। जैसा हमने देखा, विनय पिटक का संबंध धर्म के सिद्धांतों से है, सुत्त पिटक का धर्म के सिद्धांतों से है और विनय पिटक का आचार संबंधी नियमों से संबंधित है। इसी प्रकार अभिधम पिटक का संबंध फिलोसॉफिकल इश्यू से है, फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल से संबंधित है ये। तो बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों की व्याख्या का संबंध अभिधम पिटक से है। अभिधम पिटक का संकलन सबसे पहले कथावस्तु के नाम से हुआ और कथावस्तु का संकलन किया था मोगलीपुत्र तिष्य ने। तो यही कथावस्तु कालांतर में अभिधम पिटक कहलाया। तो अभिधम पिटक की जगह कथावस्तु नाम भी आता है, तो उसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों की व्याख्या मिलती है। तो पहला कार्य हुआ थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में अभिधम पिटक का संकलन हुआ, जिसको कथावस्तु भी कहते हैं। इसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों की व्याख्याएं की गई हैं। कथावस्तु के लेखक मोगलीपुत्र तिष्य थे, जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के अध्यक्ष भी थे। द्वितीय क्या किया गया? संघ भेद को रोकने के लिए कठोर नियमों का निर्माण किया गया। अशोक ने अपने अभिलेखों में भी कहा है। तो संघ के अंदर जो व्यभिचार बढ़ रही थी, विलासिता बढ़ रही थी, अनैतिकताएं बढ़ रही थी, उनको रोकने के लिए कठोर नियमों का निर्णय लिया गया। विदित है कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में बौद्ध जो मठ की व्यवस्था थी, संघ की व्यवस्था थी, उसका महत्वपूर्ण स्थान था। जैसे जैसे संघ व्यवस्था कमजोर हुई, बौद्ध धर्म का पतन और तेज होने शुरू हो गया और धीरे धीरे जिस देश के अंतर्गत ये पैदा हुआ, जिस देश में इसने जन्म लिया, वहीं से इनकी ज़मीनें, इनकी जो नींव है वो ख़त्म होने के कगार पे है। क्या कारण थे बौद्ध धर्म के पतन के अपने मूल देश में, तो वो हम कालांतर में वीडियो होगा उसमें अध्ययन करेंगे। तीसरा, बौद्ध साहित्य का प्रमाणीकरण किया गया, ऑथेंटिफिकेशन किया गया। बौद्ध जो साहित्य था उसका प्रमाणीकरण किया गया। चतुर्थ, बौद्ध धर्म प्रचारकों को विभिन्न देशों में भेजने का निर्णय लिया। बुद्धिस्ट मिशनरीज वर सेंट टू अदर कंट्रीज, अलग अलग श्रीलंका है, तिब्बत है, नेपाल है, तो काफ़ी देशों के अंतर्गत भेजने का इन्होंने निर्णय लिया। इस संगति में थेरवादियों का प्रभाव था, क्योंकि मोगलीपुत्र थेरवादी था। तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में थेरवादियों का प्रभाव रहता है। तीसरी, बौद्ध संगीति का उल्लेख कहाँ मिलता है? तीसरी, बौद्ध संगीति का तत्कालीन जो भारतीय साहित्य हैं उनमें नहीं वर्णन मिलता है। इनका वर्णन इस बौद्ध संगीति के आयोजन के काफ़ी वर्षों बाद लिखी गई एक रचना में मिलता है। उस रचना का नाम सामंत पासा दीका है, जो बुद्धघोष द्वारा 5वीं शताब्दी में लिखी गई है। लगभग 700 साल बाद जो लिखी गई है। केवल एकमात्र इस ग्रंथ में तृतीय बुद्धिस्ट काउंसिल का उल्लेख मिलता है, बुद्धघोष द्वारा लिखित सामंत पासा दीका में। अशोक के अभिलेखों में भी इस बौद्ध संगीति का कहीं पे भी उल्लेख नहीं मिलता है। इसलिए काफ़ी इतिहासकार इस बौद्ध संगीति की प्रामाणिकता पर संदिग्धता व्यक्त करते हैं और वो ये मानते हैं कि ये ऐसा कभी नहीं हुई, लेकिन इसका विवरण काफ़ी जगह मिलता है। तीसरी बौद्ध संगीति का एकमात्र उल्लेख भारतीय पुस्तक सामंत पासा दीका में मिलता है, जो बुद्धघोष द्वारा लिखित है। लेकिन कुछ जो सिंहली ग्रंथ है, श्रीलंका में लिखे गए ग्रंथ हैं, उनमें इनका विवरण मिलता है।
सिंहली बौद्ध ग्रंथ जैसे दीपवंश महावंश में उनका उल्लेख मिलता है। अशोक के अभिलेख जो इसने खुद ने आयोजन करवाया, लेकिन उसने कहीं पे भी अपने अभिलेखों में ऐसा वर्णन नहीं किया है। इस बौद्ध संगीति में 60,000 पथभ्रष्ट भिक्षुओं को बौद्ध धर्म से बाहर कर दिया गया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, इसका आयोजन प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ। स्थान कुंडलवन कश्मीर में हुई। इस संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र थे। उपाध्यक्ष एवं विशेष अतिथि के रूप में अश्वघोष को आमंत्रित किया गया और ये कुषाण वंश के शासक, प्रसिद्ध कुषाण वंश के शासक कनिष्क के समय हुई। तो हम कह सकते हैं कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कुषाण वंश के शासक कनिष्क के संरक्षण में कश्मीर के कुंडल वन में प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुआ। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने तथा उपाध्यक्षता अश्वघोष ने की, जो विशेष अतिथि के रूप में आए थे। एक विद्वान था, कनिष्क के दरबार में रहता था, पार्श्व ने कनिष्क को सलाह दी कि आपको एक बौद्ध संगीति का आयोजन करवाना चाहिए, क्योंकि कनिष्क खुद बौद्ध धर्म का एक बड़ा संरक्षक था और बौद्ध धर्म में उसकी आस्था थी। इसलिए वह अपनी आस्था को प्रकट करने के लिए चतुर्थ बौद्ध संगीति के आयोजन करने के सुझाव को उसने मान लिया और चतुर्थ बौद्ध संगीति का उसने आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में करवाया। इस संगीति की चर्चा संस्कृत भाषा में की गई। धीरे धीरे इस समय तक जो भाषा थी वो संस्कृत के रूप में प्रसिद्ध हो रही थी, जबकि पहले का जो साहित्य है इनका वो पाली में मिलता है, पाली भाषा में। इस संगीति में प्रमुख कार्य क्या हुए, तो बौद्ध धर्म के जो कठिन अंश थे उन तमाम को संस्कृत में चर्चाएं की गई और सारे सार को सम्मिलित करके इन्होंने एक पुस्तक के रूप में संकलित कर लिया, जिसको विभाषा शास्त्र कहते हैं। तो विभाषा शास्त्र नामक जो किताब है वो लिखी गई, जिसके लेखक वसुमित्र थे। और इस पुस्तक के अंतर्गत संस्कृत भाषा में बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी कठिन अंश थे उनका संकलन इन्होंने किया गया। तो ये पूछा जाता है विभाषा शास्त्र के लेखक कौन है, वसुमित्र। इनमें क्या है, बौद्ध धर्म के जो कठिन अंश हैं उनमें चतुर्थ बौद्ध संगीति के माध्यम से उन पे चर्चा करके विचार विमर्श किया गया था। उस विचार विमर्श का सार विभाषा शास्त्र में मिलता है। लेकिन इस चर्चा के फलस्वरूप फिर एक और विभाजन बौद्ध धर्म में होता है। बौद्ध धर्म का दो संप्रदाय हीनयान और महायान में स्पष्ट विभाजन हुआ, जिनमें थेरवादी या स्थिरवादी हीनयानी कहलाए, जबकि महासांगिक महायानी कहलाए। हीनयान शब्द का अर्थ होता है छोटी गाड़ी, लेसर व्हीकल, और महासांगिक का अर्थ होता है बड़ी गाड़ी, ग्रेटर व्हीकल। तो द लेसर व्हीकल, द ग्रेटर व्हीकल, इनको हीनयान और महायान कहा गया। हीनयान महायान में क्या अंतर है ये हमने पहले के वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं, तो यहाँ वापस रिपीट करना प्रासंगिक नहीं रहेगा। इस बौद्ध संगीति में महासांगिकों का अर्थात महायान का प्रभाव था, जबकि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में हमने देखा कि थेरवादियों का प्रभाव था। तो चतुर्थ में महासांगिकों का प्रभाव हुआ। इस बौद्ध संगीति में भी 500 भिक्षुओं ने भाग लिया था। तो पंचशतिका के रूप में जिसको हम फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहते हैं, वहाँ पे भी 500 लोगों ने भाग लिया और यहाँ पे भी 500 लोगों ने भाग लिया। धन्यवाद।